तो आम बंदे को मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया या 2.5 करोड़ के अंदर अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसको इस टैक्स के साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही वो ये टैक्स पे करेगा। प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें शबान प्रॉपर्टी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हम जो नए टैक्स इंप्लीमेंट होने के लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि सोसाइटीज़ के ऊपर लागू हो रहे हैं, जिसके हवाले से IMF ने नई शराइत दी हैं कि जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर है, इसको जो है वो पकड़ा जाए, इसके ऊपर घेरा तंग किया जाए। और हालांकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी के अंदर जब कोई प्लॉट सेल करता है या प्लॉट खरीदता है तो वो टैक्स देता है, तो फाइलर का भी टैक्स दिया जाता है और नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो नए टैक्स इम्प्लीमेंट कौन से हो रहे हैं, जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मजीद एक और टैक्स है 7E का, उसके हवाले से भी लोगों के ज़हन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि क्या उसके मतलब उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है हमारी प्रॉपर्टी को, और क्या वो टैक्स भी हमें देना पड़ेगा। अब 7E का फॉर्म हमें जमा करवाना पड़ेगा FBR में या नहीं करवाना पड़ेगा, ये सारी तफसीलात इस व्लॉग के अंदर हम कवर करेंगे तफसील के साथ। आज मैं डिस्कस करूंगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहा करें। IMF ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक नए अहकामात जारी किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है वो लगाया जाए, और ये वो टैक्स नहीं है कि जो आप आम खरीदो फरोख्त के ऊपर दे रहे हैं, बल्कि ये वो टैक्स है जो सोसाइटीज़ के अंदर जो सोसाइटी के मालिकान हैं, वो जब कोई प्लॉट या जब वो कोई ज़मीन खरीदते हैं और उसके बाद उसकी प्लॉटिंग करते हैं, उसका कोई भी रिकॉर्ड जो है वो FBR के अंदर या LDA के अंदर मुतल्लिका इदारे के अंदर जमा नहीं होता और उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता। यानी कि आप यूँ समझें कि ये जो टैक्स लगने के लिए जा रहा है, जितने भी सोसाइटी मालिकान हैं उनको ये पकड़ा जाएगा और उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि फाइलों की ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले कोई 4-5 साल से बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ के अंदर फ्रॉड भी इसी बेस के ऊपर हुआ कि ज़मीन नहीं होती सोसाइटीज़ के पास, बल्कि कुछ ज़मीन दिखा के प्लॉट सेल किए जाते हैं, एक्सेस सेलिंग की जाती है। ज़मीन अगर 500 प्लॉट की होती है और 5000 प्लॉट वहाँ पे सेल किए जाते हैं। अब ये जो नया टैक्स लगने के लिए जा रहा है, इसके अंदर सारे रिकॉर्ड सोसाइटी मालिकान को देने पड़ेंगे, जिसके अंदर वो बताएंगे कि हमारे पास कितनी ज़मीन है और कितने हम 5 मरला के प्लॉट काट रहे हैं, कितने 3 मरला के या कितने 10 मरला कनाल के प्लॉट की कटिंग हम करने के लिए जा रहे हैं। वो सारी तफसीलात जो है वो FBR को देनी पड़ेंगी और उसके ऊपर फिर टैक्स भी इम्प्लीमेंट होगा उनके ऊपर। तो ये टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा है सोसाइटी मालिकान के ऊपर, फाइल होल्डर के ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो एंड यूज़र है, कंज्यूमर है, वो जब भी प्लॉट सेल करता है या प्लॉट खरीदता है वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा होता है उसका। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर IMF ने कहा है कि अपकमिंग बजट जो है जो 2024 और 25 का आएगा, उसके अंदर ये इसकी जो प्रॉपर जो है वो रियल एस्टेट जो ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी बैंक के थ्रू हुआ करेंगी। आप जानते हैं कि बहुत सी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो हम लोग जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं वो कैश के ऊपर हो रही होती हैं, चाहे वो छोटी ट्रांजैक्शंस हों या बड़ी ट्रांजैक्शंस हों, वो थ्रू बैंक नहीं होती, क्योंकि जब तक कोई ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू नहीं होगी तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर नहीं आएगी, FBR के रिकॉर्ड के अंदर नहीं आएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 2024 और 25 के बजट के अंदर ये भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो थ्रू बैंक की जाएँ, ताकि उसके ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज करना ईजी हो सके। अगला पॉइंट ये है कि जो जितने भी सोर्सेज हैं टैक्स के, उसके अंदर नॉन फाइलर बाइंग और सेलिंग के जो प्लॉट्स हैं 7%, करंटली जो 7% है नॉन फाइलर के ऊपर और 4% जो है वो गेन टैक्स दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टैक्सेस ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हैं। जो नई इसके अंदर पेशरफ्त थी वो यही है कि सोसाइटी मालिकान को पकड़ा जाएगा, उनसे जो है प्रॉपर रिकॉर्ड लिया जाएगा कि जितनी उनके पास ज़मीन है क्या वो उतने ही प्लॉट सेल कर रहे हैं, जितने वो प्लॉट सेल कर रहे हैं उस हवाले से उनके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। अच्छा, अब इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, एंड यूज़र को क्या इसका बेनिफिट होगा या एंड यूज़र को इसका क्या नुकसान होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, एंड यूज़र को इस टैक्स के साथ कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होने लगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। जो सोसाइटीज़ थोड़ी सी ज़मीन दिखा के काफ़ी ज़्यादा फाइलें सेल कर देती थी, ये मुश्किल उनके लिए आने वाली है, क्योंकि अब उनको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। ज़मीन खरीदने से लेकर प्लॉट्स की कटिंग करने तक तमाम तर जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनको LDA को, जो मुतल्लिका इदारे हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर LDA काम करता है और दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं जिसके अंदर RDA भी है, TMA भी है, मतलब मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनके जो भी अदारे हैं उनको रिकॉर्ड फराहम करना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्रॉड से बचा जा सकेगा, जितनी भी ओवर सेलिंग है वो सोसाइटीज़ नहीं कर सकेंगी। तो एंड यूज़र को मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा होगा। जो बड़े मगरमच्छ है सोसाइटी मालिकान है, इनके ऊपर घेरा तंग होने के लिए जा रहा है। अब अगला पॉइंट जो 7E का है, 7E के हवाले से लोग पूछते हैं, तो 7E जो है
ये जो नया टैक्स जो इम्प्लीमेंट हुआ था, बेसिकली जिसकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ज़्यादा की होगी वो 7E का फॉर्म जमा करवाएगा FBR के पास, जिसके अंदर सारी तफसीलात होंगी कि ये प्रॉपर्टी उसके पास कहाँ से आई है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो सालाना इस चीज़ को फ़र्ज़ करेगी कि वो 5% जो है वो किराया ले रहा है अपनी प्रॉपर्टी का, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी रेंट आउट है या रेंट आउट नहीं है। गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है कि सालाना 5% जो है आपको इसका रेंट आ रहा है और उसके ऊपर आपने 20% टैक्स देना होगा। अब इसकी तफसील मैं थोड़ी सी मजीद आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मौजूद है, या मिसाल ले लें आपके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ में से 2.5 करोड़ की छूट है, 2.5 करोड़ के अंदर अंदर जितने भी लोग प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं उनके ऊपर ये 7E का जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। लेकिन 2.5 करोड़ से ऊपर जिसकी प्रॉपर्टी है, मिसाल ले लें अगर किसी की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 7.5 करोड़ के ऊपर उसे सालाना 5% अज्यूम गवर्नमेंट कर रही है कि उसको इसके ऊपर किराया आ रहा है और वो उसका टैक्स देगा, 20% टैक्स देगा। अब इसके अंदर लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी है, क्या हमें 2.5 करोड़ निकाल के बाकी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? एक चीज़ आपको मजीद बताता चलूँ कि ये जो प्रॉपर्टी का टैक्स है, 7E का हो या कोई भी टैक्स हो, ये आपने DC रेट के ऊपर देना होता है, जो रेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर होता है। अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पर मरला रेट चल रहा है, मिसाल ले लें अगर 20 लाख रुपया पर मरला चल रहा है तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर वो 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया DC रेट होता है पर मरला। तो इस हिसाब से अगर किसी के पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो गवर्नमेंट के खाते में कोई 5-6 करोड़ उसका बनता होगा, तो उसके ऊपर आपने टैक्स देना होगा। सालाना जो 5% गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है कि आपको रेंट आ रहा है, उस रेंट के 20% के ऊपर आपने टैक्स देना होगा। अब इसके अंदर कुछ जो लोग हैं जिनके ऊपर ये टैक्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, वो भी मैं आपको तफसीलात दे दूं। जो गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और शहीदों के जो यानी कि वर्सा हैं, उनके ऊपर ये टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई घर है, अपना रिहाइश के लिए घर है, चाहे वो 10 करोड़ का घर है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना। आपके पास अगर 10 घर हैं, एक घर के ऊपर जिसके अंदर आप रह रहे हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। बकाया जो घर हैं, चाहे वो रेंट आउट हो या रेंट आउट ना हो, उनके ऊपर आपने टैक्स देना होगा। ये एक मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर लैंड लोगों ने ली होती है उसके ऊपर भी आपने टैक्स ये 7E जो है वो नहीं देना, चाहे वो 10 करोड़ की लैंड हो। तो ये थी मजीद तफसीलात 7E के हवाले से। तो आम बंदे को मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया या 2.5 करोड़ के अंदर अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको इस टैक्स के साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही वो ये टैक्स पे करेगा। और जो दूसरा टैक्स लगने के लिए जा रहा है 2024 के बजट के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया कि सोसाइटी मालिकान के ऊपर लगेगा, वो सारे के तमाम रिकॉर्ड्स देंगे मुतल्लिका इदारों को। तो इससे जो है आने वाले टाइम के अंदर मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो मजीद बूम करेगा, ना कि मजीद जो है वो डाउन होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने टैक्सेस के हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात दे दी हैं जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी। मजीद अगर आप इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं तो टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं उनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मजीद जो बाइंग और सेलिंग के ऊपर टैक्स लगते हैं, गेन टैक्स होता है, और जो आप उसका फाइलर और नॉन फाइलर का जो टैक्स दे रहे होते हैं वो आप जानते हैं कि वो कितना है। नॉन फाइलर का वो है 7% दे रहे होते हैं और फाइलर का आप 3% दे रहे होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मजीद डिटेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ लिंक अप रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।